दोस्तों, कल की कहानी में आपने सुना कि कृपाली दिव्या से बात करती है। आइए देखते हैं आज की कहानी में क्या होता है। दिव्या, अब अनजान बनने से कुछ नहीं होगा। तू जब प्रिंसिपल के ऑफिस में गई तब हम तुम्हारे पीछे आए थे और उन दुष्ट लोगों ने जो अत्याचार तुम्हारे साथ किया है, हमें उसे देखकर बहुत दुख हुआ। लेकिन इस तरह चुपचाप सहन करने से कुछ नहीं होगा, कृपाली ने कहा। कौन दुष्ट लोग, कैसा अत्याचार? दिव्या पीछे मुड़कर सच्चाई को छुपाने की कोशिश करती है। दिव्या, अब कुछ मत छुपा, हमने अपनी आंखों से सच्चाई देखी है। अब पूरी सच्चाई क्या है वो तू हमें बता। विद्या बीच में बोल उठी। अब दिव्या के मन में सच्चाई का बोझ ज्यादा लग रहा था। उसको अपने साथ हुए अत्याचार आंखों के सामने बार बार दिखाई दे रहे थे। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। रोती हुई दिव्या जहां खड़ी थी वहीं पर बैठ जाती है, लेकिन वो कुछ नहीं बोल पाती। विद्या पानी का ग्लास भर के दिव्या को देती है और उसे खुद को संभालने के लिए आश्वासन देती है। दिव्या, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है वो जानकर हमें भी दुख हुआ है। उसका मतलब यह तो नहीं कि हम चुपचाप ये सब कुछ सहन करते रहे। इसका कोई तो रास्ता होगा। उन दुष्ट लोगों को सजा तो मिलनी चाहिए। जेल की हवा ना खिलाई तो मेरा नाम भी कृपाली नहीं। इस तरह कृपाली फिल्मी डायलॉग के साथ दिव्या को हिम्मत देती है। दिव्या, अब तू शुरुआत से बता, किस तरह ये सब हुआ और क्या चल रहा है? विद्या ने दिव्या के हाथ से पानी का ग्लास लेकर एक तरफ रखते हुए कहा। बहुत लंबी कहानी है। यह कहकर दिव्या ने अपने साथ हो रहे अत्याचार के बारे में बताना शुरू किया। आज से 1 महीने पहले मेरी जिंदगी बहुत ही सुंदर थी, बहुत ही खुशियों से भरी हुई थी, क्योंकि इन दिनों में हमारे कॉलेज में एक लड़के से मुझे प्यार हुआ था। उसका नाम अजय था। वह हमारे कॉलेज में सबसे सुंदर दिखने वाला लड़का था। मुझे उससे प्यार हो गया था और वह भी मुझसे प्यार करता था, जिससे मैं पूरी तरह से अनजान थी। मुझ में उसके सामने इजहार करने की हिम्मत नहीं थी। इसीलिए कई इंतज़ार बाद अजय अपने प्यार का इजहार करने के लिए मेरे पास आया। यहाँ से शुरू हुई थी हमारी कहानी। दिव्या, क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो? अजय ने एक और रखी हुई दिल की धड़कन को धीरे धीरे छोड़ते हुए कहा। बहुत समय से आंखें तो टकराती थी, लेकिन आज दिल की धड़कनें भी टकराई। इस पल से बिल्कुल अनजान दिव्या का मुंह शौक से ही खुले का खुला रह गया। अचानक आकर अजय ने अपना प्यार कबूल किया। अब उसका उत्तर क्या दूं? अजय के सामने कुछ बोल तो नहीं सकी, लेकिन दोनों होठों से उसको प्यार भरी मुस्कुराहट देकर जाती थी। मुस्कुराहट के इशारे से उसको इतना तो यकीन हो गया था कि दिव्या की हाँ है, लेकिन उसको कहने में वह शर्माती थी। दिव्या के प्यार में पागल हुआ अजय कॉलेज से घर जाता है। फिर तो अकेले में भी प्यार में पड़ा हुआ इंसान खुश होता है। बस वही हालात उसके थे। अगले दिन 11:30 से पहले 10 बजे ही दिव्या ने कॉलेज में दस्तक दी। आज मन में कुछ अलग ही फीलिंग थी। दिव्या कॉलेज के टाइम से पहले ही आ गई थी, जबकि इस ओर दूर से ही आभास हुए प्यार को पहचानकर अजय भी कॉलेज आने के लिए 9:45 बजे ही घर से निकल गया था। दोनों के नसीब भी जुड़े साथ थे, इसीलिए कॉलेज के पीछे वाले बागीचे में दोनों एक साथ मिल जाते थे। दिव्या के साथ उसकी सहेली भी थी, लेकिन सामने अजय भी किसी प्रकार का डर रखे बिना ही दिव्या का उत्तर जानने के लिए उत्सुक था। अजय ने दिव्या के बिल्कुल नज़दीक जाकर हल्के से उसका हाथ पकड़ा। दिव्या, क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो? मैं तुम्हारे उत्तर का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ। क्या मेरी तलाश यहाँ पर ख़त्म होती है? अजय, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। काफ़ी वक्त से यह बात मेरे दिल में दबी हुई थी, लेकिन कल तुमने अपने प्यार का इजहार करके मुझे हिम्मत दी। तुम्हारी तलाश यहाँ तक ही थी।
दिव्या ने अपना प्यार कबूल करते हुए कहा। तब से हर रोज़ दिव्या और अजय कॉलेज पर जल्दी आ जाते थे और कॉलेज के पीछे वाले गार्डन में एक बेंच पर बैठते थे। कॉलेज का घंटा बजता था तब वे दोनों एक साथ ही रहते थे। लेकिन अचानक उसके प्यार को एक दिन किसी की नज़र लग गई। शायद दिव्या और अजय की प्रेम कहानी शुरू हुए महीने का वक्त हो गया था। तभी एक दिन दिव्या और अजय ने दोपहर के वक्त, जब हॉस्टल के सभी छात्र कॉलेज पर होते थे, तब हॉस्टल में अकेले मिलने का प्लान बनाया। और प्लान के मुताबिक दोपहर को अजय दिव्या के कमरे में जाता है। तभी कमरे में दिव्या अकेली थी और वो बेड पर उल्टी सोई हुई थी। अजय भी दिव्या को पता न चले इस तरह उसकी आंखों पर अपने हाथ रख देता है। लेकिन दिव्या को सिर्फ हाथ के स्पर्श से ही पता चल जाता है कि यह अजय है। वो हल्के से अजय के दोनों हाथ अपनी आंखों की आड़ से दूर करके पीछे के बल सो जाती है। इस वक्त अजय का युवानी से भरा बदन दिव्या के बदन से छू रहा था और दोनों ने इस पल को बड़ी खूबसूरती से गुजारा। दोनों ने ही अपनी रूह की इच्छा को भीतर तक। अगले दिन सुबह दिव्या और अजय दोनों एक साथ प्रिंसिपल के ऑफिस में बुलाए जाते हैं। प्रिंसिपल ने क्यों बुलाया होगा, इस बात से दिव्या और अजय बिल्कुल ही अनजान थे। दोनों प्रिंसिपल के ऑफिस में पहुंचते हैं। मेरे ख्याल से तुम दोनों के नाम दिव्या और अजय हैं। आई एम राइट? प्रिंसिपल ने पूछा। जी सर, मेरा नाम अजय और इसका नाम दिव्या है, अजय ने दिव्या की ओर इशारा करते हुए कहा। इस वक्त प्रिंसिपल के ऑफिस में प्रोफेसर आनंद वर्मा, प्रोफेसर शिव भी उपस्थित थे। अचानक प्रिंसिपल अपना मोबाइल हाथ में लेकर उसमें एक वीडियो शुरू करते हैं और उसके बाद मोबाइल अजय के हाथ में देते हैं। मोबाइल हाथ में लेते ही उसके भीतर चल रहा वीडियो देखकर अजय और दिव्या दोनों के होश उड़ जाते हैं। उसकी आंखें भी चौंक जाती हैं। बस ऐसा ही लग रहा था कि उन दोनों की जिंदगी शायद ख़त्म हो गई है। दोस्तों, इसके आगे क्या होता है, यह जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।